हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे और ग्राइस ने जो मैक्सिम्स दिए हैं 4 क्वालिटी, क्वांटिटी, रेलेवेंस और मैनर का, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या है? कनेक्शन, कहने और जो आपकी बात का मतलब होता है उसके दरमियान के कनेक्शन को आप कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कह सकते हो। जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं हमें एक दूसरे से कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना कम्युनिकेशन हमें कभी समझ नहीं आती। कम्युनिकेशन इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं है। आप देखो, आप उसके अंदर आप किसी भी बात को सीधे वे में करते ही नहीं हो। इंसानी फितरत है ये। आप ज़्यादा से ज़्यादा बात को इस वे में करते हो कि सामने वाला अपना दिमाग यूज़ करेगा तभी उसको समझ आएगी। आप उदास हो, आप कह रहे हो मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि आप ठीक नहीं हो। तो समहाउ हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है एक दूसरे को समझाने की, लेकिन आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो कहीं ना कहीं सामने वाले बंदे को बता रहे हैं कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना हम एक दूसरे की कम्युनिकेशन को कभी भी लाइफ में समझ नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका पर्पस भी यही है कि अगर कोऑपरेशन नहीं होगी स्पीकर और लिसनर के दरमियान तो कभी भी उनके दरमियान कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकती। फिर ग्राइस मैक्सिम्स। ग्राइस ने जो है वो 1970 के अंदर 4 मैक्सिम्स इंट्रोड्यूस कराए थे, मैक्सिम्स। और ये मतलब बेसिकली यूज़ ये होते हैं कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हो। जब आप प्रॉपर्ली अंडरस्टूड होना चाहते हो लोगों से तो आप किस वे में कम्युनिकेट करते हो। अब मैक्सिम्स कौन कौन से हैं? मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिमम ऑफ रिलेशन और मैक्सिमम ऑफ मैनर। ये 4 मैक्सिम्स हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है वो है वायलेशन और फ्लाउटिंग का। वायलेशन बेसिकली ये है कि आप जानबूझ के किसी मैक्सिम को तोड़ देते हो। वायलेशन, बल्कि वायलेशन जो होती है वो जानबूझ के भी हो सकती है, वो अनजाने तौर पे भी हो सकती है। ये आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। लेकिन जो फ्लाउटिंग है ना, वो स्पेसिफिकली आप जानबूझ के करते हो ताकि जो सामने वाला बंदा है वो उसका मायने अखज़ करने की कोशिश करे। वो जब इम्प्लीकेचर यूज़ करेगा तभी उसको बात की समझ आएगा। मतलब आप एज्यूम करवाना चाहते हो सामने वाले बंदे से बात को, आप उसको सीधी तरह नहीं बताते। ये आपको मैं एग्जांपल्स के साथ साथ आगे सारी चीज़ें समझाऊंगी कि आप किस तरह से जो है वो आपकी वायलेशन और किस तरह से फ्लाउटिंग होती है। अब फ्लाउटिंग के अंदर आप सार्केज़म यूज़ करते हो, आयरनी यूज़ करते हो, डिफरेंट टाइप की चीज़ें यूज़ करते हो जिनका मीनिंग आपको सीधे वे में समझ नहीं आता, बल्कि उसको समझने के लिए जो है वो आपको मतलब आपका दिमाग यूज़ करना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। जो जोक्स हैं वो आपको कभी भी समझ नहीं आते, वो हमेशा जोक्स होते ही फ्लाउटिंग की फॉर्म में है। आप उस पर थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करते हो, कॉन्टेक्स्ट देखते हो, उसके बाद आपको जोक समझ आता है कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। बात ये एंड पे ये सिंपल सी लाइन है जो सारी बात बता रही है कि एक्चुअल मीनिंग फ्लाउटिंग के अंदर आपको इन्फर करना पड़ता है, आपको खुद से समझ नहीं आता। अब पहला जो है वो है मैक्सिम ऑफ क्वालिटी। मैक्सिम ऑफ क्वालिटी ये कहता है कि आपने कोई भी बात जो है वो झूठी नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। बात का जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है आपने बात को तभी करना है। अब इसके अंदर देखें आप, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। मैं सिंपली कहती हूँ कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। भाई मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है, मैं इस चीज़ को लेके श्योर हूँ, दैट इज़ वाई मैं ये बात कर रही हूँ। तो ये मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी को जो है मैंने इसको फॉलो किया है, ठीक है। इसको वॉयलेट नहीं किया, इसको मैंने फ्लाउट नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको आगे एग्जांपल देती हूँ कि वॉयलेशन कैसे होती है। वॉयलेशन के अंदर आप सीधी तरह झूठ बोल देते हो, ठीक है, ताकि अगले बंदे को समझ ही ना आए। अब इसके अंदर एग्जांपल आप ये ले लें कि 14 फेब को जो आपकी सारों की एक्स्ट्रा क्लास होती है ना, वो क्वालिटी की वॉयलेशन हो गई है। कोई आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती, आप झूठ बोल के काइंड ऑफ अपने माँ बाप को धोखा दे के जा रहे हो। यूनिवर्सिटी तो खैर कोई नहीं जाता, जहाँ भी जा रहे हो। तो ये जो होगी ये वॉयलेशन हो गई है कि आप डायरेक्टली झूठ बोल रहे हो। लेकिन अब दूसरी तरफ जो है फ्लाउटिंग में क्या आएगा? फ्लाउटिंग में ये है कि आप इनडायरेक्टली सामने वाले बंदे को बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हो। अब जैसे कि आप कह रहे हो, किसी ने आपसे पूछा आर यू ओके, लेकिन आप जवाब देते हो आई एम फाइन, ठीक है, और आपकी टोन जो है वो बड़ी सैड सी है, आई एम फाइन। तो अब सामने वाला जो बंदा है वो आप ये चाह रहे हो कि सामने वाला बोला आपने झूठी है, आप फाइन नहीं हो, लेकिन आप सामने वाले बंदे को चाह रहे हो कि वो खुद से अखज़ करे इस बात को कि हाँ भाई मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। तो ये फ्लाउटिंग हुई कि आपने खुद ब खुद जानबूझ के ये चीज़ की कि सामने वाला जो बंदा है वो खुद समझ पाए, इम्प्लीकेचर करे कि हाँ भाई आप ठीक नहीं हो। लेकिन जहाँ आपने झूठ बोल दिया वहाँ पर वॉयलेशन होगी क्वालिटी की।
अब दूसरा जो आता है, दूसरा है मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। इसका है बी इंफॉर्मेटिव। आपने उतनी इन्फॉर्मेशन देनी है जितनी रिक्वायर्ड है, ना उससे कम इन्फॉर्मेशन देनी है, ना उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ, हाउ डू आई गेट हेयर फ्रॉम लाइब्रेरी। अब इसके अंदर जो आपकी, जिसमें आप फॉलो करोगे मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी जो है क्वांटिटी, उसको ये है कि वॉकिंग स्ट्रेट अंटिल यू रीच द इंटरसेक्शन एंड देन टर्न राइट। इंटरसेक्शन पहुंचोगे, राइट हो जो लाइब्रेरी आ गई। आपने सीधे वे में उसको रास्ता बताया, ना कम इन्फॉर्मेशन दी ना ज़्यादा दी। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहती हूँ कि वॉकिंग अहेड, आगे चलते जाओ। कब तक चलना है भाई, कहाँ तक चलना है, उसको क्या पता। ये आपने जितनी इन्फॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड थी उससे कम दी है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी। लेकिन अब फिर आप दूसरी तरफ ही आपने की है जो है उसकी वॉयलेशन। अब दूसरी तरफ आप वॉयलेशन इस वे में भी कर सकते हो कि वॉकिंग स्ट्रेट अहेड देयर विल बी सम नाइस फ्लावर्स ऑन द राइट एंड सम लवली न्यू ट्रीज दैट दे जस्ट प्लांटेड अ फ्यू मंथ्स अगो। अब क्या ताल्लुक है उसका इस चीज़ से कि हाँ भाई उन्होंने पौधे कब लगाए थे। एनी वे वंस यू रीड द बिग इंटरसेक्शन, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन द एरिया, इट टुक फॉर एवर टू बिल्ड इट। अब उसका क्या काम है उसको बताने का कि हाँ भाई कितना टाइम लगा। उसने आपसे सीधी बात पूछी है कि मैंने लाइब्रेरी जाना है, मुझे लाइब्रेरी का रास्ता बता दो। आप उसको पूरी कहानी भी सुनाने बैठ गए हो। यहाँ से तुम जाओगे, सामने फूल आएंगे, आगे लाइब्रेरी आ जाएगी, लाइब्रेरी नहीं आएगी सॉरी, आगे ये बिल्डिंग आ जाएगी, उसको इतना टाइम लगा बनने में। आपको ऐसी बातें बताओगे तो वो सारी की सारी बातें क्या हैं, मोर इन्फॉर्मेशन देन रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी जो है वो वॉयलेट हो जाएगा। आपने उसको दो वे में वॉयलेट किया, या तो आपने उसको कम इन्फॉर्मेशन दी है, या आपने उसको कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब जो ग्राइस है वो अपनी एनालॉजी में इसको लिखता है, एट अ पर्टिकुलर स्टेज आई नीड 4 स्क्रूज, आई एक्सपेक्ट यू टू हैंड मी 4 रादर देन 2 और 6। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेज पे मैं आपको कोई, फॉर एग्जांपल वो कोई काम कर रहा है, उसने आपने 4 स्क्रूज मांगे हैं आपसे, आप उसको 4 ही दो, आप उसको 2 या 6 नहीं दोगे। तो यही बात वो यहाँ कर रहा है कि जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतनी ही देनी है, ना उससे ज़्यादा देनी है ना उससे कम देनी है। तो वॉयलेशन जो है, वॉयलेशन तो मैं इसकी आपको बता चुकी हूँ कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दो या कम दे दो। लेकिन दूसरी तरफ जो इसकी फ्लाउटिंग है, अब फ्लाउटिंग में देखें, स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर को कहता है वन इज़ असाइनमेंट टू ड्यू, दूसरी जो असाइनमेंट 2 है वो कब तक है उसकी डेट, और प्रोफेसर कहता है यू कैन फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन इन द सिलेबस विच इज़ पोस्टेड ऑन द कोर्स वेबसाइट। अब जो प्रोफेसर है वो चाह रहा है कि वो खुद जाके कोर्स की वेबसाइट खोलें और वो वहाँ से उसकी डेट को डिस्कवर करें, वो उसको खुद बताना नहीं चाह रहा। अब उसने वॉयलेशन नहीं की, उसने फ्लाउटिंग किया, उसने उनकी बात का जवाब दिया, लेकिन वो चाह रहा है कि भाई जाके खुद खोल के देखो कि इस वेबसाइट पे यहाँ पे तुम लोगों को सारा कुछ मिल जाएगा। तो यही इसकी फ्लाउटिंग है। लेकिन वॉयलेशन ये है कि आपने या तो बहुत ही कम बताया है कि उसको समझ ही नहीं आई, या बहुत ही ज़्यादा है कि बहुत ही एक्सेसिव है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब इससे आगे आता है मैक्सिमम ऑफ रिलेशन। ये कहता है बी रेलिवेंट, जो बात हो रही है उस बात के कॉन्टेक्स्ट में बात होनी चाहिए, बात इधर उधर नहीं उड़नी चाहिए। अब जो ग्राइस है वो अपनी एनालॉजी में बोलता है, इफ़ आई एम मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स फॉर अ केक आई डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी हैंडेड अ गुड बुक और इवन एन ओवन क्लॉथ। गुड बुक और ओवन क्लॉथ ये ऑब्वियसली अगली या पिछली स्टेजेस में कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्टिल वो कह रहा है कि जब मैं इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहा हूँ ना, तो मुझे पीछे से इंग्रेडिएंट्स ही पकड़ाओ, मुझे कोई और चीज़ ना पकड़ाओ, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसकी आप जो है जो फ्लाउटिंग है वो देखें, आर यू विजिटिंग फैमिली दिस वीकेंड, और अगला बंदा कहता है आई हैव अ टर्म पेपर ड्यू ऑन मंडे। अब यहाँ पे आप देखें कि सामने वाला जो बंदा है उससे उसने पूछा ही है कि आप फैमिली वीकेंड पे जा रहे हो या नहीं। अब अगर वो इस जो मैक्सिम है, मैक्सिमम ऑफ रिलेशन, उसको फॉलो करता तो वो बताता हाँ मैं जा रहा हूँ, नहीं मैं नहीं जा रहा। लेकिन उसने बात कर दी आई हैव अ टर्म पेपर ड्यू ऑन मंडे, तो इसका मतलब ये है कि वो सामने वाले बंदे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सामने वाला बंदा है वो खुद से इस चीज़ को एज्यूम करे कि भाई मेरा पेपर है मंडे को, मैं वीकेंड पे फ्री नहीं हूँ, मैं वीकेंड पे जो है वो फैमिली के पास नहीं जा सकता। और इसकी वॉयलेशन का वॉयलेशन कैसे होगी? अब इसकी वॉयलेशन इररेलेवेंट तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन इररेलेवेंट इस सेंस में होगी कि आप एब्सेंट माइंडेड हो, सामने वाला बंदा बात ही कोई और कर रहा है, आप कोई और बात करनी शुरू कर दो। ऊपर देखिए फ्लाउटिंग में ये है कि वो बात जिस सेंस में कर रहा था उसने उसी सेंस में उसको बताया, मतलब उसने उसको डायरेक्टली नहीं बताया कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन इनडायरेक्टली उसने उसको बताने की कोशिश की है कि भाई मैं फैमिली वीकेंड पे नहीं वो जो फैमिली को मिलने नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि वॉयलेशन ये है कि अगला बंदा कोई और बात कर रहा है और आप बीच में आके कोई और ही बात शुरू कर दो, आपका ध्यान ही नहीं था वो क्या बात कर रहा है जिस तरह से भी, तो वो इसकी वॉयलेशन होगी। लेकिन
अब दोबारा एक और चीज़ है जो फ्लाउटिंग में आती है। पहली तो चीज़ ये आ गई कि आप चाह रहे थे कि वो समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन वॉयलेशन फ्लाउटिंग इसकी कोरवे में ये होती है कि दो पार्टीज़ हैं। जैसे आप घर में बहुत आमतौर पे हमारे बहस छिड़ जाती है, फैमिली इकट्ठी हुई, किसी ना किसी की किसी बात पे बहस छिड़ गई, तो आप बीच में आके एकदम से कहते हो कि हाँ भाई रात को वो सीज़न देखा था, रात को वो ड्रामा देखा था, कैसा था। तो इसका मतलब ये है कि सबके सामने आप ये बात कहने की कोशिश कर रहे हो कि कैन वी प्लीज़ टॉक अबाउट समथिंग एल्स। तो इसका ये भी फ्लाउटिंग में आएगा कि सामने वाले सारे आपकी बात समझ गए हैं कि आप बात को चेंज करना चाह रहे हो। फिर आता है मैक्सिमम ऑफ मैनर। मैक्सिमम ऑफ मैनर कहता है कि आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये इसकी मैं सारी जो है ना बिग और कॉम्प्लेक्स वर्ड को अवॉइड करो, ये मैं आपको आगे सारा समझाती हूँ। जो मैक्सिमम ऑफ मैनर है वो कहता है बी परस्पिशियस, यानी कि बी क्लियर, आपको क्लियर रहना है। इसके अब आगे से 4 सुपर मैक्सिम्स हैं, ये सुपर मैक्सिम है और इसके आगे से 4 सब मैक्सिम्स हैं। सब मैक्सिम्स कहते हैं अवॉइड obscurity ऑफ एक्सप्रेशन, अवॉइड एम्बिग्विटी, बी ब्रीफ, बी ऑर्डरली। अभी सारे मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ, ये भी बहुत आसान है ऊपर वालों की तरह। तो सबसे पहले आता है obscurity ऑफ एक्सप्रेशन। इसके अंदर ये है कि आपने बात वो करनी है जो कि आपकी ऑडियंस जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए। अब एक बंदा है, उसको समझ आती है पंजाबी, मैक्सिमम वो आपकी उर्दू समझ लेगा, लेकिन आप उसके सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे तो वो आपकी बात को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, उसकी तो सारी ऊपर से निकल जाएगी। तो आपने ऐसा एक्सप्रेशन नहीं बोलना जो सामने वाला समझ ही ना पाए। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जो यूनिवर्सिटी टीचर है वो जब 1 क्लास को लेक्चर दे रहा है, जो अब वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा है तो उसका मेथड और होगा, लेकिन उसको अगर कभी 1 क्लास या केजी क्लास के बच्चों से बात करनी पड़े तो वो यूनिवर्सिटी वाले लेवल पे बात नहीं करेगा, वरना वो बच्चे कभी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसके अंदर यह है कि ये वायलेशन हो जाएगी कि बच्चे समझ ही नहीं पाए उसकी बात को। लेकिन फ्लाउटिंग ये है कि आप इंटेंशनली ऐसे वर्ड यूज़ करो जो सामने वाला समझ ना पाए। आप अक्सर ऐसे करते हो कि आप कोई वर्कर होता है या कोई ऐसा बंदा होता है, आप उसके सामने इंग्लिश में बात कर लेते हो अगर आपकी कोई प्राइवेट बात होती है, ताकि सामने वाला ना समझ पाए। या फिर कोई आप सिमिलर लैंग्वेज से बिलोंग करते हो और दूसरा किसी और लैंग्वेज का बंदा है, तो आप उसके सामने इस में बात करते हो, किसी और उस लैंग्वेज में बात करते हो जो अगला बंदा समझ नहीं पाता, तो आप अपनी प्राइवेट टॉक कर पाते हो। तो ये उसकी फ्लाउटिंग है। लेकिन दूसरी तरफ वॉयलेशन ये होगी कि आप अगले बंदे को समझा रहे हो अपनी बात, लेकिन आप बात ही ऐसे कर रहे हो कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा। फिर जो है अवॉइड एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी के अंदर ये है कि एक चीज़ को मल्टीपल वे में जो है वो इंटरप्रेट किया जा सकता है। आई सॉ अ गर्ल विद अ टेलीस्कोप। अब मैंने एक लड़की को टेलीस्कोप के साथ मतलब आप टेलीस्कोप के थ्रू देखा, लेकिन अब दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने एक लड़की को टेलीस्कोप के साथ देखा। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस जो है ये 2 वे में आ रहा है। ये जो एम्बिग्विटी है ना, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी सिंटैक्टिक सिमेंटिक्स की, उसके अंदर ये एम्बिग्विटी का टॉपिक बड़ा डिटेल में डिस्कस होगा। इसके अंदर बस आप बेसिक ये चीज़ देख लें कि एक चीज़ के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। तो इसके जो है आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एम्बिग्विटी है वो ना आए। फिर बी ब्रीफ, आपने बात को ब्रीफ रखना है, बहुत लंबा नहीं लिखना, बहुत छोटा नहीं लिखना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत छोटी सी बात में कवर हो सकती हैं, लेकिन आप उसको इतनी लंबी बात करते हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही करें। उसके बाद बी ऑर्डरली। अब ये बेसिकली अब हर चीज़ का एक ऑर्डर होता है। अब फॉर एग्जांपल एक स्टोरी है तो स्टोरी अपने ऑर्डर में चलती है, अगर आपका उसका ऑर्डर पूरा ब्रेक कर दोगे ना तो वो सामने वाले को कभी समझ नहीं आएगी। लेकिन अब इसके अंदर फ्लाउटिंग क्या हो सकती है? फ्लाउटिंग ये है कि आपने देखा होगा कि सीज़न स्टार्ट हो रहा है, डेथ से स्टार्ट हुआ है, फिर डेथ को पूरा बैक हिस्ट्री से आहिस्ता आहिस्ता करके कनेक्ट करते हैं। तो वो क्या हुआ, वो उन्होंने जानबूझ के एक स्टोरी की फ्लाउटिंग की है ताकि वो उसको इंजॉयबल बना सकें, मज़े का बना सकें। लेकिन वॉयलेशन क्या होगी, सामने वाले बंदे को समझ ही नहीं आई, कन्फ्यूजन ही इतनी ज़्यादा हो गई है कि सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पाया, तो ऑब्वियसली जो है वहाँ पे आके इसकी वॉयलेशन हो जाएगी। अब इसके ऊपर ये चारों थे ग्राइस की मैक्सिम्स। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत सारे क्रिटिक्स का कहना ये है कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ठीक है काफ़ी हद तक, अभी भी इसके अंदर इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि ये चल जाएगा, लेकिन ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं है और बहुत सारी चीज़ें इसमें वेग और एम्बिगुअस हैं। तो ये था हमारे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।